हम सीपीटी के जो फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है सीए का उसमें और एलएलबी एग्जाम्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके बारे में हमने 2 क्लासें पहले ले ली है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में बात की थी। उसके अलावा क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के उसके बारे में बात की थी। कौन कौन से एग्रीमेंट, क्या सारे एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं क्या, उसके बारे में बात की थी। फिर हमने ऑफर के बारे में बात की थी और साथ में ये भी पढ़ा था कि ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। आज हम नेक्स्ट क्लास में ये बात करने वाले हैं कि एक्सेप्टेंस। सबसे पहले क्या होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होता है। क्या होता है ऑफर, वो दे रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब ऑफर हो जाता है तो सामने वाली पार्टी क्या देती है, उसकी एक्सेप्टेंस देती है। ऑफर में हमने बात की थी 2 पार्टी होती है, एक ऑफर और दूसरी पार्टी कौन सी होती है, ऑफर होती है। कौन सी होती है, ऑफर। तो ऑफर मान लो कोई भी ऑफर देता है तो सामने वाला ऑफर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या बन जाता है, उसकी एक्सेप्टेंस बन जाती है। एक्सेप्टेंस के सेक्शन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2 भी। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी अपना ऑफर देता है कोई काम करने के लिए, और अगर वही सेम पर्सन जिसको हमने ऑफर दिया है वही व्यक्ति अगर उसको एक्सेप्ट करता है सेम थिंग और सेम सेंस में, तो अपन उसको क्या मानते हैं, एक्सेप्टेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंशियल क्या होते हैं एलिमेंट्स, ये एक्सेप्टेंस के, वैलिड एक्सेप्टेंस के। ठीक है, तो अपन एसेंशियल पढ़ते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के। पहला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कि जो भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो उसमें कोई कंडीशन जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे आप ऑफर दे रहे हो कार बेचने का, और जो आपके पास मान लो महिंद्रा की स्कॉर्पियो है और सामने वाला फॉर्च्यूनर खरीदने का बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ऑफर, ये काउंटर ऑफर हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये इसमें एक्सेप्टेंस नहीं होगी। या फिर कोई कंडीशन जोड़ देता है तो वो क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जो कि स्पष्ट होनी चाहिए। फिर हम सेकंड बात करते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जो भी व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो सामने वाला जो एक्सेप्टेंस ले रहा है, मतलब ऑफर है, ऑफर देता है और ऑफर क्या है उसको एक्सेप्ट करता है, तो ऑफर दोनों की क्या है, दोनों पार्टी की क्या होना चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी और सामने वाला जो एक्सेप्ट कर रहा है पार्टी उसको तो पता ही नहीं है कि किसी की एक्सेप्टेंस दी, कब दे दी। तो सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेशन होना जरूरी है, कि उसको भी पता हो कि हाँ भाई उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो आप आगे का मतलब जो भी प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्ट का वो हमें करना है। फिर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी होता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एग्रीमेंट करते हो उसमें मोड दे रखा है ऑफर का, कि भाई ऑफर इस मोड से आप कर सकते हो, विद इन रीजनेबल टाइम हो गया, या फिर आप कॉल में जवाब दे सकते हो, या फिर बाय लेटर पोस्ट, बाय डाक पोस्ट दे सकते हो। तो जो भी उसमें मोड दिया हुआ है उसके द्वारा ही आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए रीजनेबल टाइम। जो भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो उसका एक रीजनेबल टाइम मान लो दे रखा है, तो उसी टाइम में आपको उसकी क्या है एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, तभी वो क्या है ऑफर एक्सेप्ट माना जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एसेंशियल है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली विद द पर्सन टू हूम द ऑफर इज मेड। अब इसका मतलब ये है कि मान लो आपने ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी को कार बेचना चाहता है। ठीक है, और कार भी कौन सी है, मर्सिडीज मान लेते हैं एक बार। ठीक है, मर्सिडीज कार है जिसको वो बेचना चाहता है, कितने रुपए में, 90 लाख में। ठीक है, अब ये 90 लाख ए बी को कार बेचना चाहता है, बी को ही ऑफर दिया है, बट थर्ड पार्टी मान लो सी इसको एक्सेप्ट करना चाहता है, तो क्या कर सकता है, कभी नहीं। ठीक है, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला कौन सी पार्टी होगी, बी पार्टी होगी। मतलब जिस पार्टी के लिए वो ऑफर बनाया गया है वही उसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आज हमने एक्सेप्टेंस के बारे में बात की है। इससे पहले 2 क्लासों में हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
पहले हमने एग्रीमेंट के बारे में बात की थी कि कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि एग्रीमेंट का ये वाइड स्कोप होता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें से कुछ एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसके बाद में हमने बात की थी ऑफर के बारे में कि ऑफर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या एसेंशियल होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में बात की थी, ठीक है। और आज हमने पढ़ी है एक्सेप्टेंस के बारे में बात की है। तो आप एक बार जरूर जो पीछे की क्लासेस हो रही है उनको एक बार रिवाइज जरूर करना, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो आप हमारी सीरीज चल रही है, तो उसमें हमारा टॉपिक रहेगा कंसीडरेशन के बारे में बात करेंगे। कंसीडरेशन को अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखें तो उसका मतलब होता है प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल मतलब उसके कुछ आपको समथिंग इन रिटर्न, मतलब उस बदले में आप कोई काम कर रहे हो, बदले में आपको पैसे मिले, वो एक तरीके से आपके हो जाए कंसीडरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या दिया गया है। ये आपके बीकॉम, बीबीए, एलएलबी और जो भी आपके लॉ जिस भी फील्ड में आपके आता है उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर आता है। ये बिजनेस लॉ का पार्ट है। उसकी हमने आज इसकी बात करें कंसीडरेशन की। कंसीडरेशन कौन सा सेक्शन दिया है? सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जैसे आप मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो और आपको वहां से रिटर्न में क्या मिला है? पैसा मिला है, तो वो क्या है आपके लिए? वो कंसीडरेशन है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, खरीदने बेचने का हो गया, किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उनको पैसे पे कर रहे हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा कंसीडरेशन? प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, घर मिल रहा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो कंसीडरेशन हो जाएगा। और सामने वाली पार्टी के क्या कंसीडरेशन होगा? मनी कंसीडरेशन होगा। क्या होगा? मनी, ठीक है। तो इसको अपन लैटिन वर्ड में ये बात बोल सकते हैं क्विड प्रो क्यू, ठीक है। क्या है? क्विड प्रो क्यू। या किसी पीटी वगैरह एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये जरूर आता है कि कंसीडरेशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। उसका क्या होता है? क्विड प्रो क्यू, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंसीडरेशन का। ये हो गया आपको पता नहीं है कि क्या मतलब होता है। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, तो उसमें समथिंग इन रिटर्न आपको बदले में मिलना चाहिए, ठीक है, कोई काम करने या नहीं करने के लिए, ठीक है। वो होता है आपके लिए कंसीडरेशन होता है। फिर हम बात करते हैं कि कंसीडरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो कंसीडरेशन भी आपको 3 टाइप से मिल सकता है। कैसे? कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहे हो, तो आप मान लो किसी व्यक्ति से कार खरीद रहे हो, ठीक है। अब कार खरीद रहे हो और वो व्यक्ति सामने वाली जो भी पार्टी है, मान लो एक किसी से ये नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी से कार खरीदना चाहता है, खरीद रहा है। कौन सी है? मर्सिडीज है, ठीक है। अब ए क्या है कि ए से उधार इसको बी को दिए हुए थे कितने रुपए? 50 लाख रुपए दिए हुए थे। कितने दिए थे? उधार, लोन दिया हुआ था इसको, उधार दिए हुए थे 50 लाख रुपए। अब वो क्या है कि उसको पैसे अगर वापस दे नहीं रहा है इसको, तो ये ने बोला यार भाई अब तेरे पास मर्सिडीज है, बंगला है, सब कुछ है, फिर भी तुम 50 लाख रुपए लेके बैठा है, मेरे को भी जरूरत है, ये टाइम पीरियड मैंने तुझे 1 मंथ का दिया था वो भी कंप्लीट हो गया, अभी भी तुम पैसे नहीं दे रहे हो, क्या है? नालायकी क्यों कर रहा है, ठीक है। तो बी ने बोला यार तू मेरा दोस्त है, अभी कैश में मेरे पास पेमेंट है नहीं, वो तो मैंने बिजनेस में लगा दिया, अभी ये मेरे पास मर्सिडीज है वो ले जा, ठीक है, मेरे पास ये मर्सिडीज है वो ले जा, ठीक है, मैं 50 लाख रुपए इसको निपटारा कर देते हैं, ठीक है, मैं बिजनेस चलेगा तो मेरी नई गाड़ी लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कंसीडरेशन। फर्स्ट कंसीडरेशन क्या है कि आपको पहले से क्या मिल चुका है? पेमेंट मिल चुका है, ठीक है, और अब आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो। सेकंड हम बात करते हैं प्रेजेंट कंसीडरेशन। प्रेजेंट को हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का ये मीनिंग होता है कि आप सामने वाले पार्टी को क्या है, आप हाथों हाथ पैसे दे रहे हो एक हाथ में और दूसरे हाथ में क्या हो रहा है? ए बी को क्या दे रहा है? एक हाथ में कार दे रहा है और ये सामने
कैंसिलेशन हो जाएगी कि आप परसेंट में को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर कंसीडरेशन की। फ्यूचर कंसीडरेशन में ये होता है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको। इसका ये मीनिंग होता है कि आप ए है जो बी से कार खरीद रहा है, ठीक है, कार तो ले रहा है, बट अभी इसके पास में, ए के पास पैसे नहीं थे। पैसे कितने थे, 1 लाख रुपए थे, ठीक है, जबकि कार की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 50,000 रुपए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट अभी कर देता है, बट बाकी का जो 49 लाख है वो बोलता है कि बाद में डेट पे दूंगा, इतना महीने बाद, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंसीडरेशन हो जाएगा, ठीक है। आज हमने कंसीडरेशन के बारे में बात की कि कंसीडरेशन के क्या मतलब होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आप इनको रिवीजन कर देना और जो पीछे वाली क्लास है उनको भी एक बार रिवाइज कर देना।